जिसने हिंदुस्तान को हराया। कौन है वो हिंदुस्तान का वो बैठा हुआ बीसीसीआई के पद पर सबसे बड़ा प्रमुख, जिसने ऋषि सनुक का हिसाब किताब अदा कर दिया? कौन है वो व्यक्ति जिसको ठेका लेना था इंग्लैंड, जिस ऋषि सनुक के लिए भारतीय टीम की और जय शाह की कितनी आलोचना हुई वो आप सबने देख लिया होगा। किस तरह से वो ज्योतिषों का एक प्रोग्राम चला, टोटके का प्रोग्राम चला, ये सारी चीजें आपने देख ली होंगी। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मजाक इस बात को लेकर के दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। आज जो है T20 का विश्व कप चैंपियन बन गया इंग्लैंड। कुछ लोगों ने यहां बोला कि ऋषि सुतक का इंग्लैंड जीत गया, तो उसकी सुताई जो थी भारत की जनता ने कर दी। लेकिन इससे पहले का घटनाक्रम मैं आपको बताना चाहूंगा और उसके बारे में एक हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, एक डिस्कशन पर पहुंचेंगे, जिसके बारे में हम और आप बात करेंगे। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, जो शहबाज शरीफ हैं, जब हिंदुस्तान हारा था तो मजाक उड़ाया था। भारत की हार को लेकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया था। पाक पीएम के ट्वीट पर भारतीयों के साथ साथ पाकिस्तानियों ने भी उनकी लंका लगा दी थी, क्लास लगा दी थी। गुरुवार को वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया था, जिसको लेकर के उन्होंने टिप्पणी की थी। ये बात आप भूले नहीं होंगे। भारतीय टीम की और जय शाह की कितनी आलोचना हुई वो आप सबने देख लिया होगा। किस तरह से वो ज्योतिषों का एक प्रोग्राम चला, टोटके का प्रोग्राम चला, ये सारी चीजें आपने देख ली होंगी। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मजाक इस बात को लेकर के उड़ाई जाए पाकिस्तान की जनता के द्वारा कि वो हिंदुस्तान की हार पर मजा ले और ट्वीट करे, क्या आपको नहीं लगता कि बड़ी हैरानी भरी बात है? क्या आपको नहीं लगता, आपको खुद हैरान नहीं करता, मोदी भक्तों क्या आपको हैरान नहीं करता कि पाकिस्तान की जनता जो शहनवाज शरीफ के खिलाफ उनको ट्रोल कर रही है, क्या वो गद्दार है या राष्ट्रद्रोही है या वो खेल प्रेमी? तय तो करना पड़ेगा। लेकिन उस तय करने से पहले ये पूरी कहानी और पूरा घटनाक्रम मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये चीज शायद किसी ने आपके बीच डाली नहीं होगी। शहबाज शरीफ ने टिप्पणी की थी, जो मैच खेला गया, ट्वीट पर लिखा था कि रविवार 152 पर 0 बनाम 170 पर 0 का फाइनल मुकाबला होगा। बता दें, भारत को T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल यानी गुरुवार को इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट की हार मिली। ऐसे में इंग्लैंड का स्कोर 170 पर रहा, जबकि पिछले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था। उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 152 बनाम 0 था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के इस तरह के ट्वीट पर भारतीय यूजर्स ने करारा जवाब दिया। कुछ यूजर्स ने ट्वीट पर लिखा कि आप किसको सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपका पैसा तो इंग्लैंड में ही इन्वेस्ट हुआ है। कुछ ट्विटर यूजर ने सवाल किया कि आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं या पाकिस्तान के प्राइम कॉमेडियन तक बता दिया था। इसके अलावा भारतीय यूजर्स ने शहबाज शरीफ को 1971 की लड़ाई की याद भी ताजा दिला दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा रिकॉर्ड तो 93,000 वर्सेस 0 का था। इंदिरा गांधी ने जो समर्पण कराए थे 93,000 पाकिस्तानी सैनिक। यह बात यहां खत्म हो जाती तो अच्छा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खेल को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए था। लेकिन ठीक इसके उलट कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने यही गलती कर दी। गलती ये कर दी, आज जब पाकिस्तान हारा तो एक मियां हैं अरुण सिंह, उन्होंने बोला कि ऋषि सुनक का इंग्लैंड जीत गया। तो भाई, जिस तरह पाकिस्तान की जनता का गुस्सा शहबाज शरीफ के खिलाफ फूटा था, वैसे ही गुस्सा हिंदुस्तानियों का भी अरुण यादव नाम के इस ट्विटर हैंडल पर फूट पड़ा। एक अभिजीत सिंह ने बोला, अबे गधे खुश क्यों हो रहा है, मोदी का भारत तो पहले ही हार के बाहर हो गया, खून तक नहीं छोड़ा हमारे पूर्वजों का इन अंग्रेजों ने, अरे भूल गए तुम्हारे पूर्वजों ने तो माफी मांगी थी। ये लिखती हैं प्रिया पंत। मोदी का भारत क्यों 10 विकेट से हारा, फिर पूछता है भारत, अबे नफरती चिंटू जो मुंह में आएगा वो बकोगे क्या। संघियों के मालिक जीत गए
और एमडी हैरिस का एक यहां पे ट्वीट किया जाता है, एज सेड, माई टीम इज आउट ऑफ फाइनल, ओनली इंटरेस्ट लेफ्ट इज टू सी हु इज द टू विल सेलिब्रेट टुडे, सेल्फ हेल्प, दाल मुखबिर ऑफ ब्रिटिशर्स और सेल्फ प्रोक्लेम्ड मुस्लिम लीडर balls in lamb skin, MIMNE। हारिस जो है सीधा तमाचा मारते हैं। जो अंग्रेजों के गुलाम थे आज वो बहुत खुश हो रहे होंगे, चाहे वो प्रोक्लेम्ड पाकिस्तानी लीडर ही क्यों ना हो। यहां मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्पोर्ट्स को अगर पॉलिटिक्स में घसीटोगे तो इसी तरह से जूते लगाएगी जनता। अरुण यादव पे जो उन्होंने बोला कि ऋषि सुनक का इंग्लैंड जीत गया, उस पर एक बोले तेरे को तेरे मालिक याद आ गए, एक ने ये बोला औरो एंड थायो डेड, सावरकर वाली पेंशन चालू करने बोल उसको, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद ले ऋषि सुनक से। आरएसएस के लोगों को आज इतनी खुशी हुई है जितनी इंडियन टीम के जीतने पर भी नहीं होती। माफी वीर की आत्मा झूम रही होगी। जब पॉलिटिक्स में खेल घुस जाता है तब इसी तरह की चीजें आती हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को एक चीज ने जोड़ा हुआ था हमेशा से, वो था क्रिकेट। एक जमाना वो था जब विश्व कप के फाइनल हमारे जमाने में होते थे, अगर इंडिया हार जाता था तब इंडिया के लोग दुआ करते थे कि पाकिस्तान जीत जाए और बदला ले ले हिंदुस्तान के हारने का, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। पाकिस्तान हार जाता था तो पाकिस्तान के लोग दुआ करते थे मस्जिदों में जाकर के कि इंडिया जीत जाए। लेकिन ये नया भारत बना कैसा है? ये नया भारत शायद ऐसा नहीं बना जैसा हम बनाना चाहते थे। ये नया भारत मोदी और शाह ने बनाया है, जिन लोगों के दिलों में नफरत बहती है। आज पाकिस्तान की हार पर बड़े झंडे लहराए जा रहे थे, लेकिन मैं आज एक आईना दिखाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और अमित शाह के बेटे जय शाह को। आईना यह दिखाना चाहूंगा कि आपकी जीत की वजह से चहल खेल नहीं पाया, सब जगह आपकी आलोचना हुई और आप हारे। लेकिन आज पाकिस्तान ने स्कोर बनाया था 130 और हिंदुस्तान की टीम ने बनाया था स्कोर 160। 160 का स्कोर ज्यादा बड़ा था या 130 का स्कोर ज्यादा बड़ा था? लेकिन 130 पे 6 विकेट अपनी प्लानिंग से पाकिस्तान के गेंदबाजों ने ले लिए। क्या पाकिस्तान के गेंदबाजों से कमी है हमारे हिंदुस्तान के गेंदबाज? क्या कमी है ऐसे बॉलरों की जिनको केवल चोट के बहाने बिठा दिया जाता है बाहर, और जो टीम 11 सेलेक्ट होती है टीम इंडिया की वो जय शाह के इशारे पर होती है, बॉलिंग भी चेंज होती है तो जय शाह के इशारे पर होती है? क्या सट्टा खेला जाता है? क्या सट्टे की बुनियाद पर क्रिकेट चल रहा है आजकल? क्या इंडिया टीम के इतने बड़े बड़े महारथी, अगर उनकी मैं तुलना करूं महाभारत के उन महारथियों से जो कौरव के साथ थे, वो हार कैसे सकते थे? विराट कोहली का दम आपने देखा होगा, सूर्या का दम आपने देखा होगा। जिस इंग्लैंड की टीम को नीदरलैंड की टीम ने घुटनों पर ला दिया हो, वो टीम जीत जाती है। लेकिन हमारे सर की तानाशाह की सनक छूटती नहीं है। पाकिस्तान की जब इज्जत उतरती है तो भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की भी इज्जत हिंदुस्तानी उतार देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, खामोश, खेल पर सियासत नहीं होनी चाहिए, खेल पर बकवास नहीं होनी चाहिए। ऋषि सुनक का अगर तुमने मूत पिया है तो मूत पीजिए। वहां कुछ ऐसे वक्त भी थे जो पाकिस्तान का विकेट गिर रहा था तिरंगा लहरा रहे थे। अबे डूब मरो यार, है हद कर दी, और मीडिया ने भी हद कर दी। क्या इस चीज के बारे में कोई डिस्कस करेगा कि जिस तरह की बॉलिंग का प्रदर्शन किया पाकिस्तान के गेंदबाजों ने, क्या उनका 2% भी अगर कट जाते हार्दिक पांड्या के अलावा, मान जाता मैं। या उनको किस कप्तान ने बोला था, क्या भुवनेश्वर में काबिलियत कम है, क्या शमी में काबिलियत कम है? कौन था वो व्यक्ति?
जिसने इनको स्ट्रेटजी नहीं बताई? कौन है वो इंसान जिसने हिंदुस्तान को हराया? कौन है वो हिंदुस्तान का वो बैठा हुआ बीसीसीआई के पद पर सबसे बड़ा प्रमुख, जिसने ऋषि सनुक का हिसाब किताब अदा कर दिया? कौन है वो व्यक्ति जिसको ठेका लेना था इंग्लैंड में, जिसने ऋषि सनुक के लिए हिंदुस्तान की जनता का गौरव गिरवी रख दिया? फिर से फिरंगियों के हवाले। राज बहुत हैं, राज तो खोले जाएंगे। राज कब छुपते हैं? दीवारों के भी कान होते हैं, हवाएं भी सरसराती हुई नजर चली आती हैं और खबरों को ले आती हैं कानों में लेकर के। खबर तो यहां तक है कि डोभाल कनेक्शन जैसा कनेक्शन, ऋषि सनुक कनेक्शन, ये रिश्ता क्या कहलाता है जरा बता दीजिएगा। लंगूरी लोटिया। नमस्कार, जय हिंद।